हेलो एवरीवन। हमारी आज की स्टोरी है एशिया के छुपे हुए स्वर्ग के बारे में। ये कोई अनरियल स्टोरी नहीं है। आप चाहो तो इसको सर्च भी कर सकते हो। उस जगह का नाम है फू कोक द्वीप, जो कि है वियतनाम में। और इसके ट्रिप के लिए कितना एक्सपेंसेस लगते हैं, कितना खर्चा आता है, वो भी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी वहाँ के ट्रिप प्लान कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही हमने एक ऐसी जगह जाने का फैसला किया जिसके बारे में भारत में अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हमें समझ आया कि लोग इसे एशिया का छुपा हुआ स्वर्ग क्यों कहते हैं। उस जगह का नाम था फू कोक द्वीप, जो वियतनाम में है। जब हमारी फ़्लाइट फू कोक द्वीप के ऊपर पहुंची तो नीचे दिखाई देने वाला नीला समंदर, छोटे छोटे द्वीप और हरे भरे जंगल किसी फिल्मी दृश्य जैसे लग रहे थे। सच कहूँ तो हमें लगा था कि यह बस एक और बीच डेस्टिनेशन ही होगा, लेकिन पहले ही दिन हमारी सोच पूरी तरह बदल गई। होटल पहुंचने के बाद हम सीधे निकल पड़े ग्रैंड वर्ल्ड फू कोक देखने। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हम कुछ सेकंड्स के लिए रुक ही गए, क्योंकि सामने का नज़ारा किसी सपने से कम नहीं था। रंग बिरंगी यूरोपीय शैली की इमारतें, बीच से गुजरती हुई खूबसूरत नहरें और उनमें चलती छोटी छोटी नाव। ऐसा लग रहा था जैसे हम वियतनाम में नहीं बल्कि वेनिस की गलियों में घूम रहे हों। शाम तक यह जगह सुंदर लग रही थी, लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, पूरा शहर लाखों रोशनियों से जगमगा उठा। हर तरफ संगीत, डांस शो, वाटर शो और खुशियों से भरा हुआ माहौल। उस पल हमें ऐसा एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक पूरा अनुभव है। लेकिन असली रोमांच अगले दिन हमारा इंतज़ार कर रहा था। हम पहुँचे हॉन थॉन केबल कार पर। यह सिर्फ एक केबल कार नहीं है, बल्कि समुद्र के ऊपर चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी केबल कारों में से एक मानी जाती है। जब केबिन ऊपर उठने लगा, नीचे फैला नीला समंदर और छोटे छोटे द्वीप देखकर हमारी सांसें ही थम गई। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी कलाकार ने अलग अलग रंगों से समुद्र को पेंट कर दिया हो। फिर हम पहुँचे सन वर्ल्ड हॉन थॉन नेचर पार्क, जहाँ रोमांचक राइड्स, वाटर पार्क और समुद्र के शानदार दृश्य थे। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? कई राइड्स और आकर्षण दुनिया के बड़े थीम पार्कों को टक्कर देते हैं। तीसरे दिन हमने सोचा कि अब थोड़ा सुकून खोजा जाए, लेकिन हम निकल पड़े साओ बीच की ओर। यह वह बीच है जिसकी तस्वीरें देखकर लोग फू कोक आने का सपना देखते हैं। सफ़ेद रेत इतनी मुलायम थी कि नंगे पैर चलने से मन ही नहीं भर रहा था। समुद्र का पानी इतना साफ था कि नीचे तक सब कुछ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद हमने एक स्कूटी किराए पर ली और पूरे द्वीप को अपने हिसाब से हमने एक्सप्लोर किया। रास्ते में छोटे छोटे गांव, नारियल के पेड़, समुद्र के किनारे बनी हुई सड़कें। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई नया पोस्ट कार्ड खुल रहा हो। शाम को हम पहुँचे फू कोक नाइट मार्केट, जहाँ रोशनी, स्थानीय संस्कृति और स्वादिष्ट भोजन का अनोखा मिश्रण देखने को मिला। वहाँ घूमते हुए हमें महसूस हुआ कि इस द्वीप की खूबसूरती सिर्फ इसके समुद्र के तटों में नहीं है, बल्कि इसके लाखों लोगों और संस्कृति में भी छिपी है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। हमें पता चला कि फू कोक को पर्ल आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मोतियों की खेती की जाती है और दुनिया भर में इसके मोती प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा यह द्वीप अपने फ़िश सॉस के लिए भी जाना जाता है,
जिसे वियतनाम की सबसे बेहतरीन फ़िश सॉस में गिना जाता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या थी? फू कोक का लगभग आधा हिस्सा भी नेशनल पार्क और संरक्षित जंगलों से घिरा हुआ है। यानी यहाँ सिर्फ बीच ही नहीं बल्कि प्रकृति, वन्यजीव और एडवेंचर से भी भरपूर है ये जगह। 4 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। चलिए अब इसका अनुमानित खर्च भी आपको बताते हैं। आप फ़्लाइट लेंगे तो आपके लगेंगे 20 से 30 हज़ार रुपये, होटल के आपके लगेंगे 6 से 12 हज़ार रुपये और खाना पीना जो है वो हो जाएगा आपका 3 से 5 हज़ार में। केवल कार पार्क व अन्य टिकट्स का आपका लग जाएगा 3 से 6 हज़ार रुपये। स्कूटी और लोकल ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको लगभग पड़ेंगे 2 से 3 हज़ार रुपये। कुल आपको खर्च करना पड़ेगा 35 हज़ार से 50 हज़ार एक व्यक्ति के हिसाब से। तो चलिए ट्रिप कीजिए प्लान अपने, अगर आपको भी जाना है। और जब विमान ऊपर उठ रहा था तो कैमरे में ढेर सारी पिक्चर्स थी और मन में कभी ना भूलने वाली यादें। और हम खिड़की से आखिरी बार उस खूबसूरत से द्वीप को आखिरी बार देख रहे थे। तब मन में ये ख्याल आया कि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें आप सिर्फ देखते ही नहीं हो बल्कि अपने मन में हमेशा के लिए बसा लेते हो। और द फू कोक द्वीप उन्हीं में से एक है। तो आप वहाँ की ट्रिप का प्लान कर रहे हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।